हेलो, मैं हूं आदित्य, आपका न्यूमेरिकल वाला। तो आज मैं आपको कुछ सजेशन देना चाहता हूं और अपने सजेशन की हेल्प से मैं आपको अवेयर करना चाहता हूं। अदरवाइज आप अपने क्वेश्चन पेपर को 100% अटेम्प्ट तो करके आओगे, लेकिन जब रिजल्ट आएगा तो उसके मार्क्स 60% से ज्यादा नहीं होंगे। तो कौन से सिली मिस्टेक्स, कौन सी गलतियां हम करके आते हैं जल्दबाजी में, उन्हें हमें बिल्कुल ध्यान रखना। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात कि जो आपका बोर्ड एग्जाम है, इट्स ऑल अबाउट दी स्कोरिंग मार्क्स, नॉट शोइंग योर नॉलेज कि मुझे कितना ज्यादा आता है। ये इस बात के लिए है कि आप कितने ज्यादा नंबर वहां पे गेन कर पाओगे। तो ऐसा नहीं करना कि फॉर एग्जांपल हमने कोई क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट किया और वो हमसे एक बार गलत हुआ, फिर हमने उसको कट किया, फिर हमने उसको दोबारा किया और फिर से गलत हुआ तो मुझसे दोबारा भी करें, मतलब हमने उसे अपने ईगो पे ले लिया कि जब तक मैं इसे कर नहीं डालूंगा तब तक मैं मानूंगा नहीं। ये बहुत गलत पैटर्न है, बहुत गलत स्ट्रैटेजी, इसे बिल्कुल भी फॉलो नहीं करना है। अगर आपसे एक से दो बार में क्वेश्चन रॉन्ग हो रहा है तो उसे बिल्कुल छोड़ दो। ऐसा तो नहीं है कि वो 3 मार्क्स के क्वेश्चन को आप 5वीं बार अटेम्प्ट करके सही कर लोगे तो एग्जामिनर आपसे खुश होकर आपको 50 मार्क्स दे देगा। ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा। अगर वो 3 मार्क्स का क्वेश्चन तो केवल 3 मार्क्स ही लेके आओगे और इस 3 मार्क्स को पाने के चक्कर में आपने अपने टाइम का कितना ज्यादा नुकसान कर दिया, आप समझ रहे हो। तो इससे बेहतर क्या है कि आप बाकी ज्यादा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके कम से कम 1 मार्क्स लेके चले आओगे तो वो 3 में प्लस होके ऐड तो होगा, समझ गए। तो हमें अपने नॉलेज को वहां शो नहीं करना है, हमें अपने क्वेश्चन से ज्यादा मार्क्स अटेम्प्ट करने, ये दिमाग में स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात आपके लिए ये। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आपको पता होना चाहिए कि जब आप कोई क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हो तो उस क्वेश्चन में हमें कितना कंटेंट लिखना है। ऑलवेज यू हैव टू नो कि हाउ मच कंटेंट इज रिक्वायर्ड अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ऐसा नहीं कि 5 मार्क्स के क्वेश्चन में हमें पता नहीं कितना करना है, 3 मार्क्स के क्वेश्चन में हमें पता ही नहीं कि मैं क्या लिखूं। मैं आपको एक एग्जांपल दूं, जैसे फॉर एग्जांपल आपसे उसने पूछा कि व्हाट इज द मिरर। अगर वो 1 मार्क्स में पूछा तो आपको केवल डेफिनेशन दे देनी, दैट इज सफिशिएंट। लेकिन अगर यही क्वेश्चन 2 मार्क्स में आ गया, डेफिनेशन में आप क्या करोगे, आप जो है डेफिनेशन भी लिखोगे और डेफिनेशन के साथ उनके टाइप्स बताओगे, टाइप्स के उनके एक फिगर बना दोगे आप केवल पॉलीज सरफेस वाले। अगर यही क्वेश्चन 3 मार्क्स में आ गया तब क्या करोगे, तब सिर्फ इतने से काम नहीं बनेगा। तो आपको डेफिनेशन लिखनी होगी और उनके बाद उनके टाइप्स की डेफिनेशन को लिखना होगा और साथ में उनके एक एक डायग्राम बना के देनी होगी। लेकिन अगर यही क्वेश्चन 5 मार्क्स में आता है तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करोगे, तब उनको प्रॉपर तरह से डिफाइन करने के साथ आप उनके साइन कन्वेंशंस को भी बताएंगे, उनके एक एक डायग्राम को भी बनाएंगे और बनाने के बाद आप उनके सारे यूजेस को लिखते हुए मिरर फॉर्मूला भी बताओगे, तब जाके ये 5 मार्क्स में कंप्लीट होगा। क्या बात समझ गए। अगर आपने थोड़ा बहुत कम किया तो आपको नुकसान हो जाएगा, क्योंकि कोई ना कोई होगा जो प्रॉपर उसे अच्छे से लिख रहा होगा। अगर किसी ने प्रॉपर तरीके से कोई चीज रिप्रेजेंट की है तो आपके 100% मार्क्स कम होने वाले हैं। और अगर आपको कोई चीज बहुत अच्छे से आती है, फॉर एग्जाम्पल मिरर का ही क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से आता है और आपने पता चला कॉन्केव मिरर के सारे रे डायग्राम बना डाले, तो इससे आपका कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि उसने ये भी नहीं डिमांड की थी। तो इतना ज्यादा भी नहीं लिखना है कि फायदा ना हो, इतना कम भी नहीं लिखना कि नुकसान हो जाए, हमेशा बैलेंस में लिखना। तो ये आप पहले से डिसाइड करके रखो कि किस मार्क्स में कितना लिखना है मुझे, ये आपको पहले से पता हो। क्या बात समझ गया। ना टाइम वेस्ट होगा, ना कंफ्यूजन होगा, केवल क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे होंगे। अगली सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जब हम लिखना स्टार्ट करते हैं तो हमें अपने राइटिंग का पैटर्न ही नहीं पता होता। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स की गलतियां होती है कि उन्हें राइटिंग के पैटर्न नहीं पता। वो पढ़ के बिल्कुल तैयार तो हैं, लेकिन उन्हें लिखने का तरीका नहीं पता। उन्हें ये नहीं पता कि हम अपने एमसीक्यूज को कैसे अटेम्प्ट करेंगे, लॉन्ग क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करेंगे, कब हम हेडिंग्स को मिड में रखेंगे, कब हम हेडिंग्स को साइड में रखेंगे, किसके नीचे अंडरलाइन करने वाले हैं, किसको डार्क करने वाले हैं, बिल्कुल उन्हें नहीं पता, पहले से पता ही नहीं है। तो वो कंफ्यूज होते हैं, हर चीज को एज इट इज नॉर्मल तरीके से शो करके चले आते हैं। जिन चीजों को हमें प्रॉपर हाईलाइट करके आना था उनसे भी हम नॉर्मल पेन के तरीके से लिख के चले आते हैं। तो हमेशा अपनी इंपॉर्टेंट चीजों को प्रॉपर हाईलाइट करके आओ, जिससे जब एग्जामिनर उसे चेक करना शुरू करे तो उसे प्रॉपर दिख जाए कि अच्छा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई फॉर्मूला लिखा तो ये नहीं कि फॉर्मूले को बस एक लाइन में कहीं कोने में चिपका देना। जब आप फॉर्मूला लिखो तो उसे बता के ब्रैकेट के अंदर लिख के आओ, इस केस से अंडरलाइन करके होता है कि पता चले कि हम ये शो कर रहे हैं। जब आप राइटिंग पैटर्न्स के साथ काम करोगे तो 100% आपके मार्क्स क्या होंगे, ज्यादा ग्रो कर जाएंगे। समझ में आ रही बात। मैंने वही बात की कि हमें नॉलेज नहीं दिखाना है कि देखो मैंने सारी चीजें लिखी, नंबर कैसे नहीं दोगे, नहीं, हमने देखो अच्छे से लिखी है, अब आप हमें नंबर तो दोगे ही दोगे। क्या बात समझ गए। इससे अगली इंपॉर्टेंट बात, जब हम इन सारी चीजों को अपने दिमाग में रख रहे होते हैं तो एक चीज और दिमाग में रख के चलनी होती है, वो क्या होती है, हमारी स्पीड। हमें अपनी स्पीड को होल आउट द पेपर क्या रखना, मेंटेन करके रखना। ऐसा नहीं करना कि स्टार्टिंग में अपने एमसीक्यूज कर रहे हैं तो आराम से फिलहाल में पता चला चल भाग चल मिलका भाग, और मिलका भागने में कितनी ज्यादा कटिंग करते हो आप, अपने पेजेस गलत कर देते हो, क्वेश्चन कुछ और पूछा कर कुछ और रहे होते हो, फिर कहते हो सारा पेपर तो मैंने कर दिया, जब मार्क्स आते हैं तो आप परेशान होते तो मेरे साथ ही भगवान गलत होगी। आपको गलतियां करनी है, लेकिन ऐसी गलतियां हो जो आप कंट्रोल में ना हो। जो गलतियां आपके कंट्रोल में वो क्यों कर रहे हो, स्पीड को पहले से मेंटेन करके चलना। तो इसलिए मेरा सजेशन होगा कि अभी तक जो आप पेन यूज करते हुए आए हैं, जिनसे आप अपने
डायरी फॉर्म की है, जिससे आपने अपने नोट्स बनाए हैं, जिनको आप रेगुलर बेसिस पे यूज करते हो। बस मेरा कहने का मतलब वो जिनको अभी तक आपने यूज किया, बस वही पेन यूज करनी है, कोई नई पेन यूज नहीं करनी। अदरवाइज खुश होके कि भाई बोर्ड के एग्जाम में 50 नंबर 50 रुपए वाली पेन लेके जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। इससे कोई फर्क नहीं, वो तो रहेगा तो इंक ही ना, 3 से लिखो या 4 से लिखो या 50 से लिखो, लिखना ही तो है। इसीलिए वही चीज लिखो जिससे आप कंफर्ट जोन में, अगर मान लो आपको स्पीड अप भी करना हुआ तो आपकी राइटिंग खराब ना होता थी। समझ गए? एंड लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट बात जो होने वाली है, जो पूरे पेपर को कंट्रोल करती होती है, वो है सिलेक्शन ऑफ द क्वेश्चंस। हम मोस्टली क्या करते हैं, एमसीक्यू से स्टार्ट करते हैं और पता चला कि स्टार्टिंग 1 से 1.5 घंटे हमने सारे एमसीक्यू में खर्च कर दिए, क्योंकि एमसीक्यू अच्छे क्वेश्चन होते हैं, और फिर लास्ट के लॉन्ग क्वेश्चन तक आते आते या तो पेपर छूट जाता है, या तो इतना गंदा और गलत कर देते हैं कि बात सकते हैं हम जाती। तो मेरा सजेशन होगा कि आप अपने क्वेश्चंस को किसके बेस पे सेलेक्ट करोगे, दैट इज द वेटेज ऑफ द मार्क्स। जिसमें ज्यादा नंबर उनको पहला देते हैं, यानी आप क्वेश्चन पेपर पीछे से स्टार्ट करो, पहले 5 मार्क्स 4 मार्क्स 3 मार्क्स इनको पहले से करो। अगर लास्ट में उनमें ज्यादा समय दे भी दिया आपने, और फॉर एग्जाम्पल आपके पास आधे घंटे बचे हुए, तो ऐसी कंडीशन में 2 मार्क्स 1 मार्क्स के क्वेश्चन रह भी जाते, तो आधे घंटे में कवर करना आराम से हो जाएगा। लेकिन अगर सोचो आधे घंटे में आपने 3 मार्क्स का पूरा सेक्शन कवर करना, तो क्या पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। इसीलिए मैं आपको सजेस्ट ये करूंगा कि आपको जो है वेटेज के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सेलेक्ट करें, और उनको ये सारे पैटर्न्स को फॉलो करते हुए जब आओगे तो 100% आपके मार्क्स ज्यादा होंगे। बात समझ गए? तो आई होप आप इन सारी चीज़ों को अच्छे से फॉलो करिएगा, ट्राई करिएगा, लिख कर देख लीजिएगा, और इसके बाद क्वेश्चन पेपर जब हम सॉल्व करने के लिए बोर्ड पेपर्स में बैठे, एग्जाम देने के लिए बैठे, तो हमारे पास कन्फ्यूजन ना हो, सिर्फ हमें मैक्सिमम मार्क्स गेन करना है और कुछ नहीं। विश करता हूँ आप अपने सारे पेपर को बहुत अच्छे से दें, अपने सारे एग्जाम बहुत अच्छे से जाएं, बिल्कुल क्लैरिटी के साथ, किसी तरह का कोई कंफ्यूजन ना हो, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर गेन करके अपने घर वालों को और अपना नाम बहुत अच्छे से मेहनत किया। विश यू ऑल द बेस्ट।